मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। मेरे दोस्त, हमें अपना शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। कुछ लोग अपने शरीर को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। वो कहते हैं हमारा आत्मिक जीवन अच्छा होना चाहिए। शरीर से में क्या मतलब है, मतलब वो शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं और कुछ लोग सिर्फ आत्मिक पर ध्यान देते हैं। हाँ, ये ज़रूरी भी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ जितना आप आत्मा का ख्याल रखते हो ना, उतना ही आपको अपना शरीर का भी ख्याल रखना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको शरीर में ही डूब जाना है और शरीर क्या चाहता है उसके लिए आपको परिश्रम करना, मेहनत करना। नहीं, ऐसा बोलने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि आपको अपना शरीर का पूरी अच्छी तरीक़ा से ख्याल रखना है और आपको अपने शरीर को रोगी नहीं होने देना है, कमजोरी नहीं होने देना है। आइए इस रिलेटेड एक वचन को पढ़ते हैं। ये वचन को आपने कई बार पढ़ा भी है। पहला कुरिन्थी 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मेरे दोस्त, ये जो शरीर है ये यीशु मसीह का शरीर हो चुका है, क्योंकि हमने अपना जीवन यीशु को दिया और ये शरीर अब हमारा नहीं रहा। अब ये शरीर यीशु मसीह का हो गया, क्योंकि उसने दाम देकर इसे खरीद लिया है। दाम उसने क्या चुकाया? उसने अपने लहू को बहाया और हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र किया। तो ये शरीर अब हमारा नहीं रहा, अब यीशु मसीह का हो गया है। और यीशु मसीह का वचन जैसा कहता है हम उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। मेरे दोस्त, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे शरीर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा आत्मिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे दोस्त, वचन पे ऐसा कहा गया है कि इसी देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। अगर मेरे दोस्त आपका शरीर बीमार हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो क्या आप सच्चे मन से, तन मन से परमेश्वर की उपासना कर पाओगे, उसकी स्तुति कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उस वक्त खुद परेशान रहोगे, बीमार रहोगे और आपको प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में मन नहीं लगेगा जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। मेरे दोस्त, यहाँ पे कुछ लोग सवाल करेंगे, क्या वो जो संसार में भाई और बहन है, क्या उनका भी जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जी हाँ, उनका भी जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस शरीर में आपको किसको रखना है ये आपको निर्णय करना है। जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं ये शरीर को मैं अपने लिए बनाया हूँ, इस घर को मैं अपने लिए बनाया हूँ, लेकिन इस पृथ्वी पर एक और रहता है जिसका नाम है शैतान। वो भी आपके शरीर को मांगता है, वो भी आपके शरीर को यूज करना चाहता है और परमेश्वर भी आपके शरीर को इस्तेमाल करना चाहता है। तो आप किसको देना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे संसार के लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना, और अन्य ऐसे कई काम करते हैं। तो ये काम किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। इसका मतलब क्या है? इस शरीर के अंदर उन्होंने शैतान को जगह दिया है, इस मंदिर के अंदर उन्होंने शैतान को जगह दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम शुद्ध और पवित्र बनो। इसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारा काम उन लोगों से अलग दिखने लगता है। जैसे आप झूठ नहीं बोलोगे, लड़ाई नहीं करोगे, है ना, बहुत सारे ऐसे जो गंदे काम है उसको आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, आपको बताता है कि ये मत करो। इसीलिए मेरे दोस्त, ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के दौरान आपने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि दोस्तों, ये शरीर है और शरीर के अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। और इसमें परमेश्वर कब रहता है? जब हम मन फिराते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। उसी वक्त पवित्र आत्मा हमारे अंदर बस जाता है और हमारे अंदर वास करता है। इसका मतलब क्या है? आपको मन फिराना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि वो इसके अंदर रहे और इसी के द्वारा हम परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। और कुछ लोग इसी शरीर को गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे नशापान करते हैं, व्यभिचार करते हैं और अन्य ऐसे कई गंदे गंदे काम इसी शरीर के द्वारा करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, जो आप गंदे गंदे काम करते हो ना, आप गुप्त में करते हो, अकेले में करते हो, मेरे दोस्त उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है
और वचन ऐसा भी बताता है, जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर एक दिन उसे नष्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। जो भी सीखा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट बहुत लोग पढ़ते हैं और उस कमेंट को पढ़कर आशीष पाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। प्रभु आप सभी को संभाले, आप सभी को आशीष दे। आमीन।